Good afternoon, sir. Very good afternoon. Please take your seat. Thank you, sir. So, Kamran, you are comfortable? Yes, sir. Well, Your medium is Hindi or English? Hindi, sir. Hindi. Yes, sir. sure. कोई बात नहीं। तो आपने BHU जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से ज्योग्राफी से ग्रेजुएशन किया हुआ है Yes, sir. और उससे बड़े संस्थान JNU से आप PG कर रहे हैं। PG complete. कंप्लीट हो Yes. Yes, right. तो दोनों जगह आपने पढ़ा है, BHU में भी और JNU में भी। दोनों के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी कल्चर में क्या डिफरेंस दिखाई देता है आपको? सर, BHU और JNU में जो कल्चरल डिफरेंस है वो एकेडमिक्स को लेकर के भी है, थोड़ा स्टूडेंट पॉलिटिक्स को लेकर भी है और थोड़ा प्रोफेसर स्टूडेंट रिलेशन को भी लेकर के है। हाँ। और यहाँ पर थोड़ा मुझे ये लगता है कि लिबर्टी और लिबरलिज्म या फ्रीडम बोल करके या फ्रीडम का जो यूज़ है यहाँ के बच्चे लोग थोड़ा ज़्यादा करते हैं, तो ज़्यादा एक्टिविस्ट रहते हैं यहाँ पे। और BHU में ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो एकेडमिक्स में मैं जहाँ तक देखा हूँ इन्वॉल्व रहते हैं और आपस में ही अपने में मिलजुल करके या उस तरीके की चीज़ें थोड़ा ज़्यादा है BHU में और JNU में, ये कल्चरल डिफरेंस मैंने देखा है। और सर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि JNU जो मोर और लेस पैन इंडिया रिप्रेजेंटेशन कर देता है और BHU में ये चीज़ खास करके जिस फैकल्टी से मैं रहा वहाँ पे हिंदी बेल्ट के लोग थोड़ा ज़्यादा रहते हैं। ओके। तो एक कहावत है, ज्योग्राफी के आप स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएशन और PG दोनों ज्योग्राफी से आप हैं। यस सर। बनारस में कहा जाता है कि गंगा उल्टी बहती है। सुना है कभी आपने? नहीं कि सर, बनारस और राजा ये गंगा उल्टी बहती है। ये मैंने बनारस में सुना नहीं सर। नहीं सुना? नहीं सर, ये मैंने ठीक है। तो बनारस में अच्छा, चलिए जो सुना ही नहीं तो आप हम बताइए, आप कुछ एक्सप्रेस नहीं कर सकते। yes, sir। अगर बनारस में हम उत्तर से दक्षिण की तरफ जाएं, उत्तर समझ रहे हो? हाँ सर। नॉर्थ टू साउथ। जी, तो बनारस में क्या आपको दिखाई देता है ज्योग्राफिकली? बनारस में सर नॉर्थ से साउथ अगर आते हैं कि बनारस के गंगा के साउथ बैंक पे पूरा शहर मेनली बसा हुआ है और सारा घाट जो डेवलप हुआ है वो सदर्न इसके बैंक पे हुआ है और नॉर्दर्न बैंक से बहुत ज़्यादा उसमें सेटलमेंट भी नहीं है और उसमें सैंड बार और पॉइंट बार वहाँ पे ज़्यादा डिपॉजिट हुआ है और सारा कल्चरल फीचर्स इधर ही है। और साउथ की तरफ से वरुणा और अस्सी ये दो नदियाँ जो है बनारस में जाकर के वो गंगा में जाकर के मिलती है। ये है सर। ओके। आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी है, जी सर। ग्रेजुएशन और PG ज्योग्राफी से आपने किया है, तो हीट डोम के बारे में बताएंगे। अभी लास्ट पिछले दिनों में हीट डोम चर्चा में रहा है। ये सर हीट डोम जो है सर नॉर्थ वेस्ट अमेरिका और कनाडा वाले साउथ वेस्ट कनाडा वाले रीजन में ये खास करके ज़्यादा चर्चे में रहा है कि वहाँ पे हीट डोम सर एक ऐसा एटमॉस्फेरिक फिनोमिना है जहाँ पे ग्राउंड लेवल का हीट जो है वो ट्रैप हो जाता है और जो नॉर्थ की तरफ से वो कोल्ड विंड आती है वो उसमें इंटरवीन नहीं कर पाती है, तो जिसकी वजह से वहाँ पे वो हीट वेव वगैरह हीट शॉक ये सब चल रहा होता है सर। अच्छा, अब अगर हम भारत की जरा से बात करें ज्योग्राफिकली, जी सर। तो भारत में जो भारत के पूर्वी राज्य हैं, जैसे उड़ीसा की बात कर लें, झारखंड की बात कर लें, छत्तीसगढ़ की बात कर लें, तो ये सारे राज्य खनिज दृष्टि से बहुत समृद्ध हैं। फिर भी इन क्षेत्रों का तुलनात्मक दृष्टि से, चाहे वो सामाजिक पैमाना हो चाहे वो आर्थिक पैमाना हो, इनका विकास नहीं हो पाया है। तो इतनी खनिज समृद्धि के बावजूद ये क्षेत्र विकसित क्यों नहीं हो पाया? हाँ सर, जैसे हमारे भारत का पूर्वी राज्य जैसा आपने नाम बताया उसमें गोंडवाना टाइम का उसमें कोयला होता है, उसमें आयरन ओर है, एल्यूमिनियम बॉक्साइट वगैरह है, मैग्नीज है, ये सारी चीज़ें होने के बावजूद हमारे पोस्ट इंडिपेंडेंस में एक फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी सरकार ने लगाई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि सर वहाँ पे सारा खनिज और जितना भी मिनरल्स ये सब ये रिसोर्सेज था वो वहाँ से ट्रांसपोर्ट करके महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में वहाँ पे इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए ये किया गया। इसकी वजह से वहाँ इस तरफ में पूर्वी राज्यों में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो पाया, जिसकी वजह से आज भी ये पिछड़े हैं सर। और मान लीजिए आप बिहार से आते हैं और बिहार को भी अभी भी बीमारू राज्य की श्रेणी में ही रखा जाता है और बिहार का विभाजन होने के बाद ऐसा माना जाता है कि झारखंड जब से अलग हो गया तो बिहार में कुछ बचा ही नहीं है। तो अगर आपको बिहार को एक विकसित राज्य बनाना हो भारत का,
तो आपके पास कोई रोड मैप है जिसमें आप उस फील्ड में काम करके बिहार को एक समृद्ध राज्य बना सकते हैं? हाँ सर, जैसे हम लोग इस चीज़ को बात भी करते हैं, सुनते भी हैं कि जैसे झारखंड का विभाजन हुआ तो सारा ज्योग्राफी जो है झारखंड में चला गया और हिस्ट्री बच गया बिहार के पास। तो अभी जो बिहार के पास है वो सबसे ज़्यादा देखा जाए तो रिसोर्स के नाम पे 3-4 मोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे एग्रीकल्चरल लैंड है उसके पास, ह्यूमन रिसोर्सेज है, वाटर रिसोर्सेज है, और इन सब का अगर प्रॉपर यूटिलाइज़ किया जाए, ऑप्टिमम तरीके से यूज़ किया जाए तो इसमें सर एग्रीकल्चर से सरप्लस प्रोडक्ट करके एग्रो प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री डेवलप किया जा सकता है। ह्यूमन रिसोर्स को अच्छे से स्किल्ड करके डेवलप करके, एक जैसे जापान ने किया कि उनके पास भी मिनरल रिसोर्सेज वगैरह नहीं थी, लेकिन अपने ह्यूमन रिसोर्स को बहुत अच्छे से डेवलप करके उन्होंने कैपिटल को ये किया। उसी तरह बिहार में भी ये चीज़ किया जा सकता है सर, ह्यूमन रिसोर्स और एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा अच्छे से अगर प्लानिंग करके काम किया जाए तो बिहार को एक विकसित राज्य के रूप में देखा जा सकता है आगे भविष्य में। बिहार का जरा डेमोग्राफिक डिविडेंड बताएंगे? बिहार का सर डेमोग्राफिक डिविडेंड अंडर 25 एज जो पॉपुलेशन है वो अभी भी मोर देन 50% है। तो जैसे बिहार अभी हमारे देश का सबसे युवा राज्य है, तो ये है कि यंग आबादी है इसमें, तो ये ठीक सर, कंटिन्यू। ये बताइए कि बिहार का जो है वो अभी सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? बिहार का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है सोमेश्वर रेंज में वो पीक है जिसका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। और अभी मिनरल्स कितने मिलते हैं वहाँ पे बिहार में? कुछ मिनरल्स हैं वहाँ? मिनरल्स बहुत बड़े पैमाने पे नहीं है, छोटे मोटे हैं, जिसमें हम लोग लाइन सैंड स्टोन है, साउथ वेस्ट में पायराइट्स है, अभ्रक है, ये सारी छोटी मोटी जो है निक्षेप में मिलती है सर। और चलिए हम बिहार से अलग हट करके ज्योग्राफी में आपको देखिए कि ऋषि गंगा हाल फिलहाल काफ़ी चर्चित रहा है यस सर। इसी वर्ष में। यस सर। किन कारणों से चर्चित रहा? सर ऋषि गंगा जो एक धौली गंगा की ट्रिब्यूटरी रिवर है जो उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में बहती है, तो वहाँ पे एक परियोजना चल रही थी जिसके तहत एक PIL डाला गया था हाई कोर्ट में, तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया। और कुछ दिन उस पहले परियोजना का नाम क्या था? उस परियोजना का नाम तो मुझे अच्छे से याद नहीं आ पा रहा। और जहाँ किस पे था, धौली गंगा या ऋषि गंगा? ऋषि गंगा पर था सर। ऋषि गंगा किसकी ट्रिब्यूटरी है? धौली गंगा की सर। और धौली गंगा किसकी है? धौली गंगा सर अलकनंदा की। पिंडारी किसकी है? पिंडारी भी अलकनंदा की सर। मंदाकिनी? मंदाकिनी भी अलकनंदा की। मंदाकिनी किस साइड से आती है? मंदाकिनी सर वो नॉर्थ नॉर्थ साइड से आती है। कहाँ पे मिलती है? मंदाकिनी जहाँ पर मिलती है वो रुद्रप्रयाग कहलाता है। प्रोजेक्ट का नाम आपको याद है? Yes, प्रोजेक्ट का नाम अभी मुझे याद नहीं। किस वजह से फ्लड आया? फ्लड सर वो ग्लॉफ था, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड था वो। ग्लेशियर का नाम क्या था? वो ग्लेशियर का नाम सर मुझे अभी याद नहीं। उत्तराखंड का कोई बायोस्फीयर रिजर्व बताएंगे? उत्तराखंड का नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व सर। ज्योग्राफी में आप देखिए कि साउथ इंडिया Yes, साउथ इंडिया में एक ऐसा जगह है, खास करके आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश राज्य में, जो एंशियंट टाइम में भी बड़ा पॉपुलर था। एक हिस्टोरिकल फेमस साइट था, बौद्धिज्म की वजह से, बौद्ध कला की वजह से बहुत फेमस था। मॉडर्न टाइम में भी उसको बहुत प्रोमिनेंट वो प्लेस है, उसका नाम बता सकते हैं? आंध्र प्रदेश का वैसा प्रदेश जो बुद्धिज्म की एंशियंट समय एंशियंट टाइम में भी पॉपुलर था, काफ़ी पॉपुलर था। सर इसको मैं भी याद नहीं कर पा रहा हूँ। अभी जनसंख्या पॉलिसी को लेकर के चर्चाएं जारी हैं। Yes, sir. उत्तर प्रदेश सरकार ने नीति बनाई है, लेकिन बिहार राज्य इसमें विरोध कर रहा है कि कोई इस पर लॉज की जरूरत नहीं है, कानून की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों? हाँ सर, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी विधि आयोग के द्वारा वो एक ड्राफ्ट तैयार किया है 2021 से 23 को लेकर के, उसमें जनसंख्या नियंत्रण और उसके 21 से 2021 से 30 तक सर। तो और इसमें सर जो बिहार सरकार के हमारे मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उन्होंने विरोध तो नहीं लेकिन मुझे लग रहा है असहमति जताई है उस माध्यम से कि जिस माध्यम से आप पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहे हैं वो माध्यम से अच्छा है कि आप वुमेन एजुकेशन और वुमेन एम्पावरमेंट पे ज़्यादा ध्यान देंगे, तो वो लॉन्ग टर्म में अच्छे से ये कर सकता है पॉपुलेशन पॉलिसी से। कोई जनसंख्या नियंत्रण की नीति को लेकर के कोई
इंटरनेशनल कन्वेंशन है क्या सर पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसीज को लेकर? population- क्या क्या मेथड होने चाहिए उसमें? इसके बारे में सर मुझे जानकारी नहीं कि इंटरनेशनल लेवल पे कोई कन्वेंशन है सर। आपकी राय में कानून बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए? सर मेरे राय में कानून नहीं बनने चाहिए इस तरीके से, क्योंकि जैसा हम लोग देख रहे हैं कि कानून के तौर पे चाइना ने भी वन चाइल्ड पॉलिसी लाया था, तो उसके तो बाद इसका मतलब कि उत्तर प्रदेश सरकार की नीति गलत है। गलत सही के बारे में मैं जज नहीं कर सकता, लेकिन मैं इससे दूसरी राय रखता हूँ, क्योंकि अगर आपको पॉपुलेशन कंट्रोल करना है तो बहुत सारे वेस्टर्न वर्ल्ड हैं जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में अलग अलग स्टेज पे हैं, तो उन लोगों ने अलग अलग मेथड अपनाया। तो क्यों इसमें केवल राजनीतिक मुद्दे ही हैं कि कोई और भी मुद्दा है? सर इसमें राजनीति वाला एंगल भी हो सकता है, लेकिन मुझे इस पर बहुत ज़्यादा ये नहीं है, क्योंकि सर इसमें देखा जाए तो ये ड्राफ्ट भी जो बनाया गया है तो विधि आयोग के द्वारा बनाया गया है, जबकि ये ड्राफ्ट बेहतर होता कि अगर कोई स्वास्थ्य विभाग या स्वास्थ्य मंत्रालय के विशेषज्ञ वगैरह मिलकर बनाते तो बेहतर भारत होता। सरकार की तरफ से क्यों नहीं नीति बनाई जा रही? भारत सरकार की तरफ से सर पहले भी नीतियाँ बनाई गई है और उस पर अलग अलग कार्यक्रम कब बनाया चलाया गया? गया है। जनसंख्या नीति का एग्जैक्ट ईयर मुझे याद नहीं आ पा रहा है कि कौन सा था जिसमें भारत सरकार ने नीति बनाई थी। भारत में कभी कृषि नीति बनी की? कृषि नीति के बारे में सर मुझे पता नहीं, कृषि को लेकर के प्रॉपर पैन इंडिया कुछ नीति बनी थी। ज्योग्राफी का तो आपको इम्पोर्टेंट, ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर जो है इम्पोर्टेंट पोजीशन है। कृषि नीति तो अच्छा, प्लानिंग कमीशन के तहत अलग अलग टाइम पे अलग हाल के वर्षों में इधर 20 इयर्स में कोई नीति बनी है भारत सरकार की कृषि नीति? लास्ट 20 ईयर्स में तो एक कोई आयोग बना है? कृषि के लिए आयोग सर मुझे अभी यस सर। एक विचार चलता है किसानों की आय दोगुनी की जाएगी। जी तो किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए किसने सुझाव दिया था? किसी समिति, किसी आयोग ने सुझाव दिया था? किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए जहाँ तक मुझे याद आ पा रहा है सर 2016 में रायबरेली में नरेंद्र मोदी जी ने एक अभिभाषण के दौरान ये कहा था कि आने वाले 6 सालों में हम किसानों की आय को वो तो दोगुनी बहुत करेंगे। बात की बात है। इसके बहुत पहले किसी ने स्वामीनाथन आयोग, Yes, sir. स्वामीनाथन Yes, sir. आयोग, वो स्वामीनाथन आयोग जो बनाते हैं वो मेजर कमीशन में। चलिए, आपकी हॉबीज पे कुछ क्वेश्चंस होंगे। यस सर। हॉबीज में आपने काफ़ी लिखा है, चेस, बैडमिंटन, हॉलीवुड मूवीज, फुटबॉल। यस सर। अभी फुटबॉल में एक अंतर्राष्ट्रीय मैच हुआ, बता सकते हैं क्या उसका? हाँ सर, फुटबॉल में अभी कोपा अमेरिका कप हुआ जीता कौन? जिसको अर्जेंटीना ने जीता। गोल किसने किया था उसमें? गोल जो किया था उनका नाम सर मुझे याद नहीं है। तो हॉबी है फिर भी याद नहीं है, ये कैसे? हाँ सर, हॉबी से वो खेलना है। मैं बहुत ज़्यादा फुटबॉल देखता नहीं हूँ, मैं फुटबॉल थोड़ा सा खेलने में ज़्यादा ये करता हूँ क्योंकि देखने में नहीं, खेलने में। हाँ सर, देखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है फुटबॉल, वो खेलने में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो और हॉलीवुड मूवीज भी देखते हैं? हाँ सर, बॉलीवुड मूवीज़ में देखता हूँ। टाइटैनिक मूवी बनी थी, यस सर। उसके निर्देशक कौन थे? वो फेमस रहा है, काफ़ी चर्चित रहा है, भारत में खूब देखा गया उसको। डेविड कैमरून थे जहाँ तक मैं अनुमान और लगा। जुरासिक पार्क है, जुरासिक पार्क के वो भी चर्चित रही भारत। जुरासिक पार्क के सर अलग अलग सीरीज़ के अलग अलग डायरेक्टर रहे, कोई एक डायरेक्टर नहीं रहे सारे इसके लिए। तो जो सबसे जो प्राथमिक जो पहली जो सीरीज बनी जिसमें डायनासोर्स को दिखाया गया था, पूरी वो भारत में भी काफी। रिसेंटली कोई मूवी देखी आपने हॉलीवुड की? हॉलीवुड की रिसेंटली मूवी सर मैंने नोबडी देखी। नोबडी 2021 में रिलीज हुई। नोबडी। अच्छा, नोबडी की क्या फिलॉसफी है? नोबडी की सर वो एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसमें एक CIA का एक एजेंट रहते हैं जो अपने टाइम में बहुत ज़्यादा वर्सटाइल रहते हैं और बहुत स्किल्ड रहते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद वो किसी एक छोटे इंसिडेंट से इंस्पायर होते हैं, फिर वो CIA छोड़ करके वो फैमिली लाइफ जीने लगते हैं और उनके फैमिली में एक छोटी सी ऐसी घटना होती है जो एक अमेरिका में रशियन ड्रग डीलर और ये सब चीज़ों का वो रैकेट उनके सामने उससे सामना होता है। फिर वो अपने और 2-3 दोस्तों के साथ मिल करके उनके साथ वो वॉर चलता है एक तरह से। अच्छा, तो इस फिल्म का डायरेक्टर कौन था? इस फिल्म का डायरेक्टर भी सर मुझे याद नहीं है। मैं जब मूवी देखता हूँ तो सर डायरेक्टर वगैरह का नाम बहुत अच्छे से याद नहीं रख पाता। नहीं तो फिर कोई सी जगह बनती है तो बनने के कंपोनेंट होते हैं, ज्योग्राफी क्या अच्छा आता है?
तो जब तक उसके कंपोनेंट को आप नहीं समझेंगे तब तक उसकी थीम, उसकी क्वालिटी, उसका स्टैंडर्ड आपको समझ में नहीं आएगा, है कि नहीं? ये चीज़ें आपको जाननी चाहिए। ठीक है सर। प्लीज सर। चेस में कोई ऐसे खिलाड़ी का नाम बता सकते हैं जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी फेमस रहे हों और उन्होंने सुपर कंप्यूटर के साथ जो है वो उनकी बाजी लगी थी? हाँ सर, गैरी कैस्परोव, जो डीप ब्लू ने उन्हें हरा दिया था सुपर कंप्यूटर। अभी जो बैडमिंटन के लिए कोई वो टोक्यो ओलंपिक के लिए जो हमारी टीम है जी सर। उसमें कौन कौन से लोग हैं? सर उसमें पीवी सिंधु है और ये पी गोपीचंद भी है और पी गोपीचंद, पुरेरा गोपीचंद और श्रीकांत, किदाम्बी श्रीकांत है और साइना नेहवाल का सर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ पा रहा है कि वो इस बार उस टीम में गए हैं कि इसको देखो। नेहवाल को नहीं भेजिएगा और नहीं, गोपीचंद को भेज दीजिएगा। अच्छा, लैटिट्यूड बताइए बिहार का। बिहार का सर लैटिट्यूड है 24 डिग्री 20 मिनट से 27 डिग्री 31 मिनट नॉर्थ। और लॉन्गिट्यूड जो है लॉन्गिट्यूड सर 83 डिग्री 19 मिनट से 88 डिग्री 17 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। सोन नदी बिहार में किस किस रीजन से, किस किस डिस्ट्रिक्ट से होकर बहती है? सोन नदी सर वो रोहतास से एंट्री करती है और रोहतास और भभुआ में एंट्री करती है कि नहीं इसका जानकारी नहीं है, लेकिन पटना में फिर जाकर के मिल जाती है। रोहतास से इंटर करती है और रोहतास पटना में जाकर के वो फतुहा के पास मिल जाती है गंगा नदी से। और बूढ़ी गंडक? बूढ़ी गंडक सर वो हिमालय के महाभारत रेंज से निकलती है और उसका जो एंट्री होता है बिहार में पूर्वी चंपारण से होता है और वो आकर के भागलपुर के पास वो मिल जाती है। खगड़िया सर, भागलपुर से वो खगड़िया के पास आकर के गंगा में जाकर मिल जाती है। और घाघरा नदी? घाघरा सर वो सारण से एंट्री करती है और बिहार यूपी के बीच बॉर्डर बनाते हुए पटना से जस्ट पहले ही सोनपुर के पास वो मिल जाती है गंगा से। ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है वो चर्चा में है। यस सर। उस पर सरकार ने नियंत्रण करने के लिए पहला कानून कब बना? सर IT एक्ट 2000 आया था जिसके तहत ये नहीं, उस समय ओटीटी का था। उसमें सिर्फ OTT के लिए हम ओटीटी प्लेटफॉर्म उसके बारे में अवेयर है कि नहीं? हाँ सर, ओवर द टॉप क्योंकि मूवी आपने लिखा है कि भाई मूवीज देखते हैं तो ओटीटी जो हाँ सर, अमेजोन, नेटफ्लिक्स ये सब ओटीटी जिस कानून की चर्चा कर रहे हैं वो कानून तो 2000 में, उसमें ओटीटी था भी नहीं। हाँ, उस वक्त IT 20 एक्ट years. IT एक्ट 2000 बनाया गया था और अभी जो गाइडलाइंस जारी किया गया है वही IT एक्ट 2000। इस गाइडलाइंस का पूरा नाम बताइए। सर इस गाइडलाइन का पूरा नाम है सूचना प्रौद्योगिकी और मध्यवर्ती संस्थानों के लिए दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया के लिए आचार संहिता नियम। ये कोरोना वायरस 2019 कोविड इशू का आया था, ये 2019 में ही आया कि इसके पहले भी आया था? सर ऐसा ये अभी इस पर तो इन्वेस्टिगेट चल रहा है कि एग्जैक्ट पेशेंट 0 कौन था या कैसे क्या ओरिजिन हुआ, लेकिन ये SARS-CoV-2 जो है सितंबर अक्टूबर से ही चाइना में केसेस आने लगे थे, लेकिन WHO ने इसकी जो घोषणा की है वो दिसंबर 2019 में की थी। सर कार्बन लाइन क्या होता है? कार्बन लाइन सर आउटर स्पेस और इनर स्पेस के बीच का जो डिवाइड। अभी क्यों चर्चा? अभी सर इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। चलो, भारत सरकार नमामि गंगे परियोजना चला रही है, ये सर क्या उद्देश्य है? सर ये प्रोजेक्ट तो बहुत काफ़ी राजीव गांधी के समय से ही चर्चा में रहा है और इसका गंगा की सफाई को लेकर के और इसकी सुंदरता को बनाए रखने के लिए ये प्रोजेक्ट चल रहा है। सर तो क्यों आज तक ज्योग्राफी के छात्र हैं, क्यों आज तक गंगा साफ नहीं हो पाई, क्या कारण है? सर गंगा में जो भी नमामि गंगे के तहत
जो भी प्रोजेक्ट आए वो अपने टाइम पे जल्द कंप्लीट नहीं हो पाया, और इसमें बोला ये जाता है कि पॉलिटिक्स थोड़ा ज़्यादा हो जाने की वजह से अभी तक गंगा जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट है वो अपने इस पे कंप्लीट नहीं हो पाया अच्छे से। तो अगर आपको इसको साफ करना हो, आपको इसको प्रोजेक्ट का अगर बिहार में इंचार्ज बना दिया जाए, बिहार में तो कैसे इसको साफ करेंगे? उसमें सर सबसे पहले जो वेस्ट है, जो म्यूनसिपल वेस्ट या वो वेस्ट है, उसका प्रॉपर सीवेज सिस्टम बने, ताकि उसका पहले ट्रीटमेंट होकर के ही वो नदी में जाए। अदरवाइज अनट्रीटेड जब उसमें वो वेस्ट जाता है तो बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाता है। तो इसमें मेजर काम करना पड़ेगा। गंगा के किनारे जितनी भी नदियाँ और जितने भी बड़े बड़े शहर बसे हैं, उन शहरों की सफाई पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ये चीज़ है सर। और एक और क्वेश्चन है मेरे दिमाग में आ रहा है। यस सर। जब हम इंडिया का मैप देखते हैं तो इंडिया के मैप में श्रीलंका दिखाई देता है और कोई राज्य देश नहीं दिखाई देता, लेकिन श्रीलंका जरूर दिखाई देता है। ऐसा क्यों है इंडिया के मैप में श्रीलंका को शामिल किया जाता है? इंडिया के मैप में श्रीलंका को शामिल करने का सर मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि क्या क्या वजह हो। हाँ, इसमें एक तो वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है। नहीं तो कॉन्टिनेंट का पार्ट तो और भी राज्य हो सकते हैं, हाँ। बांग्लादेश भी हो सकता है, यस सर। ठीक है ना, और म्यांमार भी हो सकता है, हाँ। फिर उसी को क्यों दिखाया जाता है? और उसमें वो कुछ आइलैंड को लेकर के जो विवाद है इसके लिए भी हो सकता है कि उसमें पूरा दिखाया जाए, और ज्योग्राफिकली उसका सिग्निफिकेंस भी है, और इकोनॉमिक जोन जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो भारत का है उसके तहत भी वो आ जाता है। तो ये सब रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से उसको भी दिखाया जाता है। चलिए, एक केस स्टडी मेरे दिमाग में Yes, आ sir. रही है, ठीक है। सपोज दैट आप बिहार में एसडीएम हैं, ठीक है, और बिहार में आप जानते हैं कोई अभी भी क्राइम की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, और आप मैरिड लाइफ जीते हैं, ठीक है ना, और आपके बच्चे को कोई किडनैप करके चला जाता है, ठीक है, और उनका ये कहना है कि हमारे जो 2 अपराधी जेल में बंद हैं जिनको आप गिरफ्तार करके ले गए थे, आप उनको छुड़वा दीजिए, हम आपके बच्चे को छोड़ देंगे। क्या करेंगे आप? सर इस हाइपोथेटिकल सिचुएशन में फैसला लेना तो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन लेना पड़ेगा, हाँ, अधिकारियों को लेना पड़ेगा। तो इसका कुछ अल्टरनेटिव रूट निकालते हुए सर, क्योंकि अपराधी को छोड़ना भी समाज के हित में नहीं है, और एक पारिवारिक जिम्मेदारी हाँ, मेरे ऊपर है। तो दोनों के बीच में संतुलन तो है। मैं कोशिश करूंगा कि सर किसी तरह से इंटेलिजेंस वगैरह का सहारा लेते हुए कि अपने बच्चे को छुड़ा लूँ बिना वो अपराधी को छोड़े हुए सर। उन्होंने धमकी दी है कि अगर भाई ऐसा कुछ करेंगे तो फिर हम आपके बच्चे को समझ आना, तब क्या करेंगे? सर इस वक्त तो फैसला लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा उसमें। नहीं तो अधिकारी आप हैं तो फैसला तो लेना पड़ेगा। इसमें एक काम ये किया जा सकता है सर कि अगर वो क्रिमिनल्स को छोड़ दिया जाए, और किसी तरह से ऐसा इसमें ये किया जाए कि उस वक्त छोड़ दिया जाए, लेकिन कुछ ऐसा टेक्निकल ये कर दिया जाए कि बाद में फिर उनको आराम से पकड़ लिया जाए। तो उसमें ये चीज़ हो सकता है कि उसमें ट्रांसमीटर या वैसा कुछ। बाद में आपके बेटे को भी दोबारा पकड़ लेंगे, उसमें क्या है? तो इसमें सर कि तो छत को छोड़ के चले नहीं जाएंगे। नहीं तो फिर वो सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करना पड़ेगा सर उसको। एसडीएम को कितनी सुरक्षा मिलती है? इसका सर मुझे जानकारी नहीं है। एक होमगार्ड मिल जाएगा, एक सिपाही मिल जाएगा डंडा लेकर के। देखा कभी हम बिहार में होमगार्ड की मतलब एसडीएम की स्थिति? एसडीएम की स्थिति वो गार्ड के मामले में मैंने देखा नहीं सर, लेकिन एसडीएम नहीं, जनरली क्या मिलता है, हम तो जो देखे हैं कि एक गाड़ी मिल जाएगी, उसमें एक होमगार्ड रहेगा और एक बहुत रहेगा गनर रहेगा, एक रहेगा। होमगार्ड डंडा लेकर क्या कर लेगा, कितनी सुरक्षा कर लेगा आपकी? सर इसमें थोड़ा फिर उसको ये इंसिडेंट के बाद थोड़ा सा ज़्यादा ये ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। यस सर। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द बोर्ड, यस सर। अगर बिहार के विकास के लिए आपको कोई एक काम करना हो तो क्या करेंगे? बिहार के विकास के लिए कोई एक काम जो पूरे बिहार को बदल सकता है। सर मैं एजुकेशन सिस्टम को बदलना चाहूँगा बिहार में, अगर मुझे एक काम कुछ वैसा करना है। एजुकेशन सिस्टम। Yes, sir. ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके।